का आदमी अकेला हो सकता है, घर के लिए एक दुनिया हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। 16 किसने बोला? 16 में ये सही कह रहा है। ऐसा लाइसेंस जिसकी सीसी कम हो, जिसका विदाउट गियर हो या इलेक्ट्रिक का हो, उसका बन जाता है, लेकिन 18 में बनता है। ठीक है, और शादी की उम्र कितनी होती है? तो जब लाइसेंस 18 में बनता है तो शादी 21 क्यों? इसको भी 18 करो। आई डोंट लाइक ये भेदभाव ठीक चलेगा, सही बात है। लेकिन बेटे ये भेदभाव इसलिए चलता है क्योंकि अपनी ग्रेजुएशन करते करते 20 के हो जाते हैं, तो 1 साल तो नौकरी में चाहिए, तो पहले सेटल होगी तो करोगे। ऐसे थोड़ी पहले माँ मैं ब्याह करूँगा, ऐसे थोड़ी होता है। ब्याह में मोटरसाइकिल भी मिलती है कईयों की, उसको तीतरी बना डोलते हो। फिर जब चोट लगती है तो भीतरी लगती है ना, अंदर क्या टूट गया राम जाने। लेकिन आज हमारे बीच हमारे गुरुजी आए हैं, बहुत अच्छा हंसाते हैं, लाफ्टर किंग है। जोरदार तालियां रमेश। आप अपनी बात करें फिर अपन। ये इकले की आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई, आपकी सबकी आवाज़ तो स्वर्ण पत्र जानी चाहिए था। नमस्कार सर, बात कर रहे थे मोटिवेशन। आजकल बच्चे जो है इतने डिप्रेशन में रहते हैं, इतने दबाव में रहते हैं कि छोटी छोटी बातों के ऊपर है ना, जो माँ बाप को भी परेशान कर देते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले आपने भी देखा होगा, पत्रिका में न्यूज़ आई थी, चॉकलेट नहीं देने को पर बच्चे ने आत्महत्या की, फांसी का फंसा। अब हंसने की और विडंबना दोनों है। विडंबना है, ये विडंबना है बेटो। जिंदगी में कोई सी भी परिस्थिति हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। चाहे शादी हो रही हो आप, उससे बड़ी परिस्थिति खराब नहीं होगी। लाइसेंस बनाने की उम्र 18 और शादी की उम्र 21। क्यों भाई? क्योंकि अनुभव चाहिए होता है। 18 साल में गाड़ी चलाना सीख सकते हो, लेकिन गृहस्थी की गाड़ी नहीं चला सकते, इसलिए उम्र 21 चाहिए। जिंदा है तो जिंदगी की बात कर। क्या बात है। अब सुनो सर का वाह वाह करा करो, जब पूरा हो जाए, जब पहले नहीं। परिस्थिति, कंडीशन, स्थितियां, परिस्थितियां किसी भी प्रकार की हो, देखो जब तक अयोध्या में थे राम जी, सिर्फ राम जी थे, राम थे, दशरथ के बेटे थे। लेकिन जब परिस्थितियों का सामना किया, 14 वर्ष वनवास गए, जब लौट कर आए तो भगवान श्री राम बने। समझ में आई? तो परिस्थिति का सामना करने पर ही आपका जीवन का, आपका व्यक्तित्व का निखार होता है। जिंदा है तो जिंदगी की बात कर। जिंदा है तो जिंदगी की बात कर। वक्त ने बदली है चाले, तू शहद और मात का। बहुत अच्छे। शतरंज खेलते हैं ना, छह मात का खेल होता है कि जिंदा है तो जिंदगी की बात कर। वक्त नहीं बदली है चाले, तू शहद और मात कर। छा गया अंधेरा तो गुम न हो जाना। छा गया अंधेरा तो गुम न हो जाना। चल उठ जला दीपक, फिर जगमगाती रात कर। क्या बात है। मतलब खाली बात कर, काम मत कर। इसका अगला शेर सुनना। कि पांचाल ग्रह नक्षत्र ज्योतिष भाग्य रेखा ये सब क्या है? पांचाल ग्रह नक्षत्र ज्योतिष भाग्य रेखा ये सब क्या है? फेल होंगी सारी भविष्यवाणी, कर्म में वो करामात कर। जिंदा है तो जिंदगी की बात कर। परिस्थिति कोई सी भी हो, उसको आपको सामना करना है। शेर के भी अगर सामने आंख से आंख मिला के खड़े रहोगे, शेर आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आपने आंख चुराई ना, उसने गर्दन दबोची ना। ये तो आप देखते हो ना वीडियो। पर शेर के साथ कर सकते हो, गाड़ी के सामने मत मिला लेना। गाड़ी के सामने तो मिला नहीं, लाडी के सामने बिल्कुल मत। बढ़िया। ये साहब ने पहले दिन ही नाम अफसर रख दिया। ये खुद तो अफसर है, वो तो गनी में तो भाभी जी हमारी नहीं है, वो भी कवियत्री है।
और लोग पूछते हैं आप मिसिज को अफसर क्यों कहते हो? मैं कई दिन हो गए नाम ही याद नहीं है। दोबारा सुनाओ। हाँ अरे ध्यान से सुनो फिर ताली बजानी। हाँ भाई। आनंद में हाँ नित्य रास होना चाहिए। वाह वाह वाह। आनंद में नित्य रास होना चाहिए। डेली खुश रहो। हाँ आनंद में नित्य रास होना चाहिए। उमंग भरे उत्सव सा उल्लास होना चाहिए। साधन कम हो या ज्यादा 5 साल फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी जीने का अंदाज बिंदास होना चाहिए। वाह 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 वाह। साधन जितने भी हो उनका लाइसेंस भी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, ठीक है। और जिंदगी जीने का अंदाज बिंदास होना चाहिए, नहीं कि बकवास होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया बोले सर। और सुन जात पात ऊंच नीच छूत छोड़कर प्रेम के पुजारी पंथ अपना बनाएंगे। राजपाट ठाट बाट या की झोपड़ी में वास, जैसे भी हालात हम प्रीत को निभाएंगे। वाह। कि जात पात ऊंच नीच छुआछूत छोड़कर प्रेम के पुजारी पंथ अपना बनाएंगे। राजपाट ठाट बाट या की झोपड़ी में वास, जैसे भी हालात हम प्रीत को निभाएंगे। बहुत बढ़िया। श्याम मई राधा जैसे राधा मई श्याम जैसे, श्याम मई राधा जैसे राधा मई श्याम जैसे, ऐसे दृढ़ प्रेम की कहानी बन जाएंगे। मैंने मैं छोड़ दिया तुम भी तू छोड़ दो तो, मैंने मैं छोड़ दिया तुम भी तू छोड़ दो तो, हम दम हम बस हम रह जाएंगे। हम क्या बात है भाई। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, है ना। ये शानदार डायलॉग था बॉर्डर फिल्म का। एक नया गीत लिखा है मैंने। एक नया गीत लिखो, तुम्हारे को सुनोगे तो आनंद आ जाएगा। हाँ पलक सुना दो सर, ये थोड़ा सुना था। कोई नहीं, बालक बड़े होते जा रहे, सुनाओ। वो उठाकर पलक जो दिखाए झलक। बहुत अच्छा है। ये है कोर्स की बात है, वो बताओ। मतलब जब आदमी एक्सीडेंट हो गया, एक आंख खुली, तब की बात है ये। वो उठाकर पलक दिखा के झलक। इसको ऐसे समझो ना बेटे, ट्रैफिक अवेयरनेस समझो इसको। हाँ वो उठाकर पलक हाँ जो दिखाए झलक, वो तिरछी नजर से गजब ढा गए। उठाकर पलक जो दिखाए झलक, वो तिरछी नजर से गजब ढा गए। वो जालिम अदा का असर ये हुआ, वो जालिम अदा का असर ये हुआ, बिन सावन ही बादल घने। पूरी नहीं होती, उसकी सेंस समझने में अच्छी होनी चाहिए कि कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इनको समझना चाहिए, जीवन में बहुत सारे लोग आप पे कमेंट्स करेंगे, तो आपको भी उनका वो होना चाहिए, है ना। जैसे हरियाणा में एक बच्ची को किसी ने छेड़ दिया, बोला मानस के बज गया, उसने सैंडल उठा कर एक मारी, बोला 1 बज गया। और बोला थोड़ी देर पहले पूछता तो 12 बज जाते। कॉन्फिडेंस होनी चाहिए हमारी बच्चियां कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला। काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, बन जा तू झांसी की रानी, याद दिला दे उनको नानी, जिनकी वजह से आंख में पानी। मजबूत है, मैं भी बहुत मजबूत था, मैं तुम्हारी तरह जिम जाता था, फिर मैं जिम जाने लग गया, फिर मेरी शादी हो गई। पहले मेरे मसल्स होया करते, अब दूसरे कटल्स हैं। पहले मेरे डोले थे, अब गोले। पहले मेरी भी कमर थी, लाल बत्ती पे रुक जाना है, ग्रीन वाली पे चलो मेरे भाई। और पीली वाली कितनी सेकंड रहती है बताओ, कोई हाथ खड़ा करो। अरे दंत मंजन तू सही देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो आदमी कोशिश करता है कि गलत किया रहे हो, अपने हाथ लो ही रखो।
हमारी क्लास में एक था, उसको कुछ नहीं आया करता, लेकिन हाथ मैं बताऊं हम सब बड़े पैसे नहीं आया करते और यार इसको सब कुछ आता है। तो एक दिन क्या हुआ कि 1000 की स्पेलिंग पूछनी शुरू करी। अच्छा सौभाग्य की बात है, एक दिन पहले मेरे चाचा कोई चेक भर रहे थे तो वो 1000 लिख रहे थे, तो मैं कहा ये क्या है, तो उन्होंने बताया 1000 होता है बेटे, इसकी स्पेलिंग ये होती है। तो मैंने रट ली। अब पूरी क्लास हरियाणा में ऐसे खड़ी करते हैं, हाँ भाई बता 1000, खड़ी 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 खड़ी, दूसरी खड़ी खड़ी। और मैं फिसड्डी आदमी पीछे पीछे बैठा करता। फिसड्डी में मिस्त्री जैसे दोस्त होते हैं, कोई पेन का वो कैप लाता है, कोई उसमें वो फूंकनी मारता रहता है। वो पीछे वो ऐसी लाइन होती है पीछे वाली, उसको फुद्दू लाइन कहते हैं। वो क्या है, मास्टर आएगा, पिछली लाइन अपना आप ही मुर्गा बन जाती है। उनके एक एक डंडा मार के बैठ, फिर वो इंटेलिजेंटों की परीक्षा लेते हैं, बाकी वो बढ़िया। पर उस दिन पहली बार मुझे कॉन्फिडेंस आया। उन्होंने पूछते गए, मेरे को तो देख के तू क्या बताएगा। अब मैंने रखी थी एक दिन पहले ही, तो मैंने बता दी खटाखट। तो उस दिन क्लास में मैं अकेला बैठा और वो सारे इंटेलिजेंट खड़े थे जो यूं हाथ करते थे। तो उस दिन मुझे अचानक ही कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। फिर मेरे अंदर ऐसा लगा मुझे जैसे हनुमान जी होते नहीं हूँ, अंदर से यूं पावर आते ना, गिव मी पावर। हमारे टाइम हिनमैन आया करता है, यूं नु जय गॉड। अंदर से मुझे लगा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो अपने अंदर जो बच्चा यूं बैठा रहता है ना पीछे, हो सकता है उसका किसी दिन दिमाग भेजा कुछ आता माँ जी से, पर ये ड्राइविंग के समय नहीं करने हैं। आता माँ जी, पता चला टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, जो हनुमान जी की तरह चल रहा था वो आराम से। ताली दो, ताली दो। ज्यादा हंसा नहीं पाएंगे, बिना माइक के मारा गला बैठ जाता है ना। नहीं तो मैं तो सारे काम जानता हूँ, जैसे धोया धोया था सारे। मैं मेरी दादी लोकल थी, मैं लोकल भी हूँ, IAS तक मैंने तो इंटरव्यू दिए, तो मेरे को सारी नॉलेज है नीचे से लेकर ऊपर तक, है ना, कैसे कैसे समझना होता है, बच्चों को बताना होता है। तो घबराने नहीं चीज, जो मौलिक चीज होती है ना उसकी वैल्यू होती है, वर्थ होती है। तो सबसे पहले आपने तो ये सेशन बड़ा मजेदार होने वाला है। आज हम आपको ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताएंगे और पढ़ने की टेक्निक भी बताएंगे। मैंने IAS तक पढ़ाता हूँ मैं, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से फटाफट टॉपिक कैसे तैयार होते हैं, ठीक है। ऐसे टिप्स पे टॉपिक याद हो जाएंगे तुम्हारे, जैसे हो जाएंगे जैसे नदी पढ़ी तो ऐसे हो जाएगी सिंधु झेलम चिनाब रावी सतलज ब्यास यमुना गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी। नीचे चंबल बेतवा केन दामोदर महानदी नर्मदा ताप्ती गोदावरी कृष्णा कावेरी पेल्लार पेन्नार बिक गई, ठीक है। तो वो मैं बता दूंगा। सारी चीजें बड़ी आसान होती हैं, अपन उसको टेंशन में कर लेते हैं। अब देखो अपन छोटी छोटी बात से टेंशन ले लेते हैं, जैसा अभी ढोलक बज गया, ये किसी बच्चे का ब्याह में बजता तो अच्छी बात है, ये बेवक्त बज गया। इसी तरह अनावश्यक हॉर्न बजाते हैं ना बेटे अपन, तो उससे कोई डिस्टर्ब होता है, कोई गिर जाएगा। कई लोगों की आदत है, बच्ची स्कूटी से जा रही है, नजदीक जाके है ना, लेकिन अब बच्चियां भी बदल रही है, हो सकता है वो यो कर दे। तो इसलिए शांति पूर्वक, है ना, क्योंकि हमारी बच्चियां मजबूत बनाएंगे तभी तो अपनी बहन बेटी मजबूत होनी चाहिए ना। तो अपनी बहन बेटी मजबूत होंगी तो कैसे होगा कि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल मार दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाते हैं ना थोक में। वैसे मेरा मन तो ये था कि बहुत सारा जन बैठते
और माइक वाइक होता, हमें भी जोर नहीं लगाना पड़ता। ऐसे ड्राइविंग में फिर है ना, टांग में रोड डल जाएंगी, टांग उसमें पट्टी में बंधी होगी, फिर वो कहेंगे माँ बचा ले माँ, है ना। कई बार तो वहां तक सुलझ जाए तो ठीक है, नहीं तो कई बार माँ क्या करेगी, टांग ही नहीं है ना। इसलिए रेस पे ज्यादा ध्यान की बजाय पढ़ाई की रेस बढ़ाओ। अगर रेस बढ़ाने का शौक है ये उम्र में, पढ़ाई की बढ़ा दो। पढ़ाई की है लाली, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, घूमर खाएगी, घूमर, बेलारूस, यूक्रेन, मालदीव, रोमानिया। स्लेज गाड़ी में घूमना है, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन। हंसते हंसते सड़ासड़ पढ़ाई में, है ना। तो मैं तुम्हें कई चीजें पढ़ाई की बताऊंगा, अवेयरनेस की बताऊंगा। सबसे पहले तो एक जगह में गया था, मैंने बच्चों को एक से पूछा, मैं कहा बेटे बता रोड कैसे पार करेगा। तू भाई कोई परमाणु समझे तो भी बात कर रहा है। मैं बोलूं जब बात नहीं करना, ये ढोलक आड़ा ही घड़ी कर रहा है ना बेटे। क्या बता रहा था तू, बता दे, अब बात नहीं करना। तो मैंने एक बच्चे को उठा लिया, मैंने पूछा, मैं को बता बेटे रोड कैसे पार करेगा। बोला जी पहले मैं इधर देखूंगा, फिर उधर देखूंगा, फिर भगवान को देखूंगा, फिर मैं दंगल फिल्म देखी है मैंने, तो फिर मैं रोड को अखाड़ा समझूंगा, उसके मुंह चूमूंगा, फिर दौड़ लगाऊंगा और पार होते ही कहूंगा रे सुल्तान। मैंने उसको बोला बेटा बीच में टक्कर लग गई तो रे शमशान। तो यार आज बहुत बढ़िया समय है और आज विकास स्कूल में आए हैं सर, विकास जी ने हमें बुलाया है। केदार भाई हमारे पुराने भाई हैं जिन्होंने हमें बताया कि इन बच्चों को मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो मोटिवेशन हर तरीके का होना चाहिए, अवेयरनेस में सब चीज़ आती है ना। देखो अवेयरनेस इतनी अच्छी बात है कि कई चीज़ें संस्कार सीखते हैं अपन। जैसे अपन कहेंगे कि हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। ये संस्कार थोड़ी है अपने। तुम्हारी बात में बात मिलाते हुए बताऊं कि हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। ऐसी भी परिस्थिति हो, विकट हो, कुछ भी हो, उसमें एक रास्ता बंद होता है तो 2 खुलते हैं ना। कभी भी घबराना नहीं। मान लो कुएं में गिर जाओ तो सबसे पहले नहाओ, है कि नहीं। किडनी में पथरी हो जाए तो स्टोन निकाल के अंगूठी में पहनो, ठीक है। जिंदगी बेटे आसान नहीं है। ऐसे है जिग जैग, जैसे हार्ट बीट होती है ना, उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव। जिंदगी में रेड लाइट ज्यादा देर थोड़ी रहती है, थोड़ी देर बाद ग्रीन होएगी। तो अपने को इंतजार करना चाहिए अपनी बारी का। जब बारी पहले मछलियों की बारी होती है तो मछलियाँ क्या करती हैं, कीड़े खाती हैं। लेकिन जब तालाब सूखने लगता है तो वही कीड़े मछलियाँ खाते हैं। तो अपनी बारी का इंतजार करो, अपनी बेस्ट बातों का इंतजार करो। ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे कितनी बॉडी भगवान ने अच्छी बनाई है, लेकिन मक्खी क्या करती है, सूखले से कुमड़े पे बैठती है। ऐसे नहीं, अच्छी जगह बात करोगे तो अच्छे विचार आएंगे, ठीक है। और शांति से मजबूत होगा। मैं तुम्हें बता रहा था ना कि जिसकी आंख खराब होती है तो चश्मा लगाते हैं, तो चश्मे मेरे वाला इधर लगते हैं तो इसका मतलब दिमाग खराब है। कई मेरी तरह यहाँ लगाते हैं, इसका मतलब दिल काड़ा है, गहरी चोट है, मन में खोट है या किसी दूसरे के कलोट है। अच्छा कई लोग क्या करते हैं, चश्मे को यूं लगाते हैं, रह दमंग हुण दमंग। कोई मेरा बच्चा डांसर है तुम्हारे जैसा, वो माइकल जैक्सन की औलाद है ना, यूं घुमा घूमूगा चश्मे को यूं लगाता आके। मैं समझ जाता हूँ इसका तो भविष्य ही खराब है।